पूरे भारत के 150 से अधिक मीडिया पेशेवरों ने 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यूनिसेफ द्वारा आयोजित साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य पत्रकारिता पर यहां आयोजित 2 दिवसीय कार्यशालाओं में भाग लिया। अमर उजाला, द ट्रिब्यून, टाइम्स ग्रुप के पत्रकारों और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के छात्रों और निजी एफएम के आरजे ने यूनिसेफ के क्रिटिकल के माध्यम से स्वास्थ्य पत्रकारिता में साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग और तथ्य जांच मूल्यांकन कौशल्य CAS पाठ्यक्रम को महत्व को सीखा। यूनिसेफ इंडिया के संचार, वकालत और भागीदारी प्रमुख जाफरीन चौधरी जो ऑनलाइन कार्यशाला में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि गलत सूचना शायद वायरस से अधिक संक्रामक है। ये तेजी से फैलता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक आसन्न खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि CAS किसी भी गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए एक समग्र 360 डिग्री विज्ञापन आधारित संचार कथा और मीडिया की क्षमता निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। कार्यशाला में CAS के व्यवसायी पत्रकारिता के विषय तज्ञ संजय अभिद्यान, पूर्व कार्यकारी संपादक अमर उजाला देहरादून और CAS मेंटर पंकज पचौरी, मीडिया एडिटर जियो न्यूज और CAS मेंटर डॉक्टर NK अरोड़ा, टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के भारत के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, प्रोग्राम प्रमुख सोनिया सरकार, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली, डॉक्टर एहतेशाम हुसैन मौलाना आजाद विद्यापीठ हैदराबाद, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सोमेश शेखर मुलुगु, पूर्व एसोसिएट एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन, मुरली कृष्णन चिन्नादुराई, इंटर न्यूज हेल्थ जर्नलिज्म नेटवर्क, नियमित टीकाकरण, कोविड-19 और टीके, एंटीबायोटिक्स, पोषण और प्राथमिक जैसे बच्चों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में साक्ष्य आधारित पत्रकारिता के महत्व पर चर्चा करने के लिए यूनिसेफ के टीकाकरण भीड़ से पत्रकार डॉक्टर सिराज आरजू, संपादक सरकार एक्सप्रेस तथा दैनिक औरंगाबाद टाइम्स के जिला प्रतिनिधि, औरंगाबाद से एशिया एक्सप्रेस के संपादकीय शारिक नक्शबंदी, स्वास्थ्य और पोषण विषय तज्ञ प्रमुख समाचार पत्रों और निजी FM के वरिष्ठ पत्रकारों और आरजे उपस्थित थे। इसका उद्देश्य यही है कि जब हमने 2014 में ये कोर्स लेके आए थे, ये पहले नेशनल हेल्थ सर्विस UK में एप्लीकेबल था फॉर रिसर्चर्स, जिसको हमने इंडियन मीडिया के लिए अडेप्ट किया एंड तब से ये कोर्स चले आ रही है इन ऑर्डर टू इक्विप जर्नलिस्ट, ताकि सारे पत्रकारों को जब वो हेल्थ के बारे में लिखते हैं तो वो जांच परख करके ही हेल्थ रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है उसको लगाए। जितना भी प्रेशर न्यूज़ रूम में हो, हम उनको टूल्स दे रहे हैं ताकि वो फैक्ट चेकिंग करके ही लगाए, सो दैट लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, लाइव्स ऑफ मदर्स आर सेव्ड इन टाइम। So it is an extremely important training which is being given, जो ना सिर्फ हेल्थ, किसी भी अगर हम न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें एप्लीकेबल है। इसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे एक हेल्दी जर्नलिज्म के ऊपर और एक हेल्दी सोसाइटी? We have so far conducted over 100 such training courses और over 5,000 journalists इसमें trained हुए हैं। इन सारे जर्नलिस्ट जो प्रिंट से, रेडियो से, टीवी से और कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने हमारा जो मीडिया क्राइसिस सेल इन द हेल्थ मिनिस्ट्री जो चलता था, वहाँ से भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इन सारे जर्नलिस्ट ने। और आगे जाकर भी इन ऑर्डर टू मेक हेल्दी इंडिया एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि एवरी चाइल्ड हु इज़ बॉर्न इन दिस कंट्री इज़ हेल्दी एंड हैप्पी, उसके लिए बहुत इट विल रियली इम्पैक्ट द फ्यूचर। यूनिसेफ इंडिया की ओर से एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म पर देहरादून उत्तराखंड में 2 दिन का एक वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें हिंदुस्तान भर से 150 से ज़्यादा सीनियर रिपोर्टर्स ने शिरकत की। और इस 2 दिन में एक फैक्ट्स न्यूज़ किस तरह होती है और फेक न्यूज़ से किस तरह बचा जा सकता है, इसको जो है तो सामने लाया गया। साथ ही सरकार एक्सप्रेस ने यहाँ मौजूद सीनियर रिपोर्टर, सीनियर एडिटर पंकज जी पचौरी और इस जो प्रोग्राम की जो इंचार्ज है सोनिया सरकार जी, इनसे बात की और इस प्रोग्राम के बारे में और इस वर्कशॉप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त। 2 दिन की हमारी वर्कशॉप हुई क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स के ऊपर,
उसके बाद में 2 लाइन का एक नारा जो है वो मैंने बनाया है, और वो नारा ये है कि नीम हकीम खतरे जान। ये बहुत पुरानी कहावत है और हिंदुस्तान में इसे सोचा है कि अगर आपका जो डॉक्टर है वो नीम हकीम है, यानी कि वो पूरी उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो अब नया जो नारा वो ये है, नीम हकीम खतरे जान और नीम मीडिया खतरे महान। कि अगर मीडिया जो है उसको पूरी जानकारी नहीं है खबर के बारे में, और गलत खबर जो है वो शायद की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, लिखी जा रही है, तो सिर्फ एक बीमार को नहीं, एक उसकी बीमार के घर वालों को नहीं, पूरे समाज को खतरा हो सकता है। तो इसका लबो-लबाब की जो पूरी कैस की जो प्रोग्राम है, इसका लबो-लबाब यही है कि कैसे गलत खबरों को, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको ब्रॉडकास्ट होने से या उनको डिसमिनेट होने से या उनको आगे जाने से रोका। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ रिपोर्टिंग, ये सब हमारे सार्वजनिक जीवन के और हमारे व्यक्तिगत जीवन के बहुत करीब हो गए हैं। कितने वल्नरेबल हम हो गए हैं और इंडिविजुअल हेल्थ कितना अहम मुद्दा बन गया है। पहले नहीं था, कोरोना के बाद तो अब सबको ये एहसास है। कोरोना से पहले भी थे बाजार में हाथ धोने के लिए साबुन और डिसइंफेक्टेंट, लेकिन जितना उनका अर्थ हम आज समझते हैं पहले नहीं समझते थे। तो इंडिविजुअल हेल्थ, उसके चैलेंजेस, उसकी चुनौतियां हमेशा मौजूद हैं, खास तौर पर उन शहरों में जहां प्रदूषण भी है, और खास तौर पर उस देश में जहां हंगर इंडेक्स हमें डराता है, जहां आज भी भूख हमारी बेसिक समस्या के रूप में मौजूद है। भूखमरी भी है और भूख भी है। पब्लिक हेल्थ, एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं? इससे क्या फायदा है? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, वायरस। अच्छा, ओके, वायरस। उन्होंने कहा बैक्टीरिया। आप बताइए, आपने क्या, आप क्या जानते हैं? जी जी, बैक्टीरिया को। ओके, तो देखिए, एंटीबायोटिक लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये वायरस को मारता है, इसको ठीक कर लीजिए। नुकसान क्या है इसका? अगर एक टाइम से ज्यादा ले लिया जाए उसे, एक तो वो एंटीबायोटिक का असर कम हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर वो फिर इम्पैक्ट करता है। जी, तो आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है, और एंटीबायोटिक के एक्स्ट्रा यूज की वजह से आपको भविष्य में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। एक जनरेशन की दवाई काम नहीं करेगी, 2 की नहीं करेगी, और 3 जनरेशन के बाद आप करेंगे क्या? तो इस पे सोचने की जरूरत है, और कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी। बहुत बहुत